हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लिया था, जिसमें हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म की लीनियरिटी प्रॉपर्टी, उसकी फर्स्ट शिफ्टिंग एंड सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की कुछ और प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने वाले हैं। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। अब यहाँ पे अगर मान लेते हैं इफ़ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू होता है एस एफ एस माइनस का एफ जीरो। और नेक्स्ट होता है हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश टी इज इक्वल टू होता है एस स्क्वायर एफ एस माइनस का एस इंटू एफ जीरो माइनस का एफ डैश जीरो। और ऐसे ही हम लोग सिमिलरली करके लिख सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ट्रिपल डैश टी इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा एस क्यूब एफ एस माइनस का, तो दिखा सकते हैं यहाँ पर एस स्क्वायर और यहाँ पर एफ कह सकते हैं कि एफ जीरो माइनस का एस एफ डैश जीरो और माइनस का हो जाएगा एफ डबल डैश जीरो। तो इस तरह से हम लोग इस वाले क्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको प्रूफ करना है कि अगर कोई फंक्शन एफ टी है और एफ टी का अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस के इक्वल होता है तो उस एफ टी का अगर डेरिवेटिव है और अगर उस डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो वो इतने के इक्वल होता है। आइए पहले वाली प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करते हैं हम लोग। फर्स्ट हमारा है एफ डैश टी इज इक्वल टू एस एफ एस माइनस का एफ जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डिफिनीशन देखें तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डिफिनीशन से बाय द डिफिनीशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी। अब यहाँ पर फंक्शन हमारा एफ डैश टी फॉर्म में है तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे एफ डैश टी एंड डी टी। ठीक है, अब इसका हमको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, क्योंकि इसका तो फॉर्मूला होता नहीं है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर हम इसको सपोज कर लेंगे एज इसको सपोज कर लेंगे सेकेंड फंक्शन और ई टू द पावर माइनस एस टी को फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो अगर इसका हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन तो हमारा फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन यानी ई टू द पावर माइनस एस टी एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो चूंकि एक डेरिवेटिव है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ टी ही आ जाएगा, एफ टी एंड लिमिट हमारी हो जाएगी जीरो टू इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट का अगर हम लोग डिफरेंशियल करते हैं तो ई टू द पावर माइनस एस टी का डिफरेंशियल लेंगे तो हो जाएगा माइनस का एस और ई टू द पावर माइनस एस टी, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा। और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी एफ डैश टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा एफ टी डी टी। ठीक है, ये हमने फार्मूला लगाया फर्स्ट और सेकेंड का। तो फार्मूला हमारा होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको आगे हम बढ़ाते हैं आगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिमिट पुट कर दें तो अगर इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो हो जाएगा ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इंटू एफ टी, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर ये पूरा फंक्शन कितना हो जाएगा ई टू द पावर इन्फिनिटी की वैल्यू से ये जीरो हो जाएगा पूरा फंक्शन, तो इसकी वैल्यू पूरी जीरो आ जाएगी। डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं जीरो। और अगर लोअर लिमिट रखते हैं तो लोअर लिमिट में ये फंक्शन कितना हो जाएगा, लोअर लिमिट में ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस जीरो, यानी कह सकते हैं माइनस का ई टू द पावर माइनस जीरो और यहाँ पर जाएगा टी की जगह पे कितना, टी की जगह पे हो जाएगा जीरो, एफ जीरो और माइनस यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे इसका हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर अगर हम लोग एस को बाहर कर लें तो हो जाएगा प्लस एस और इंटीग्रेशन हो जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एंड एफ टी डी टी। ठीक है, हमने क्या किया एस को बाहर कर लिया और इंटीग्रेशन बचा ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अब ये देख रहे हैं कि ये होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म यानी एफ एस के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इसको ई टू द पावर जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ से जाएगा ये
माइनस का एफ जीरो और प्लस का एस एफ एस, यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से एस एफ एस और माइनस का यहाँ हो जाएगा कितना, माइनस का हो जाएगा एफ जीरो। तो फर्स्ट वाला हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया है कि अगर कोई फंक्शन एफ डैश टी है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म इतना होगा। आइए सेकेंड वाला फॉर्मूला भी प्रूफ कर लेते हैं। सेकेंड वाला हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश टी इज इक्वल टू होना चाहिए एस स्क्वायर एफ एस माइनस का एस एफ जीरो और माइनस का एफ डैश जीरो। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। तो सेम यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन से लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश टी इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे कि यहाँ हो जाएगा एफ डबल डैश टी और यहाँ पर डी टी। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन क्या था, यहाँ पर हमने यहाँ पर केवल फर्स्ट डेरिवेटिव था, अब यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव भी है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसको हम लोग सपोज कर लेंगे फर्स्ट फंक्शन एज जैसे पिछले वाले हमने किया, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन सपोज करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जाएगा फार्मूला लगाते हैं, तो ये फार्मूला हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन यानी ई टू द पावर माइनस एस टी एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। अब यहाँ पे ये सेकंड डेरिवेटिव है, तो अगर एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो एक डेरिवेटिव बचेगा, यानी हो जाएगा यहाँ पर एफ डैश टी। जैसे यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव ही था, तो फर्स्ट डेरिवेटिव था तो इसका इंटीग्रेशन किया तो एफ टी बचा, लेकिन यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव है तो इसका इंटीग्रेशन करें तो एफ डैश टी होगा। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव बचेगा और यहाँ पर पूरी लिमिट हो जाएगी, लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी माइनस का इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी और फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट होता है तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो हो जाएगा माइनस का एस और ई टू द पावर माइनस एस टी। ठीक है, अब इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर से इंटीग्रेशन करने पर ये क्या मिलता है, ये हो जाता है एफ डैश टी और डी टी। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको हम लोग सॉल्व कर लें थोड़ा सा, तो अगर हम लोग लिमिट पुट करते हैं तो अपर लिमिट जैसे रखें इन्फिनिटी तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जीरो रखने से क्या होगा, यहाँ पर जीरो रखने से तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर जीरो रखने यहाँ पर इन्फिनिटी रखने से वैल्यू क्या जीरो हो जाएगी, और जीरो का अगर यहाँ पर किसी भी टर्म मल्टीप्लाई करें तो जीरो ही आएगा। तो पहला टर्म हो जाएगा जीरो और लोअर लिमिट जब रखते हैं तो माइनस का लोअर लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा ई टू द पावर यहाँ पे जीरो और एफ डैश जीरो। ठीक है, जब हमने क्या कर लिया, जीरो पुट कर लिया। ठीक है, लोअर लिमिट में माइनस का यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं ई टू द पावर जीरो और यहाँ पर एफ डैश जीरो माइनस, अब यहाँ पे एस को अगर बाहर कर लें तो ये जो आएगा प्लस एस और इंटीग्रेशन बचेगा जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी और एफ डैश टी डी टी। ठीक है, तो आप लोग चाहे तो अब यहाँ से अब इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो सेम यही वाला मेथड लगा करके फिर से सॉल्व करेंगे। इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, क्योंकि ये पूरा फॉर्मूला यहीं पर आ गया है, हम डायरेक्ट इसकी जो है वैल्यू लिख लेते हैं। आप लोग इसको चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ सॉल्व करना होगा तो इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मानकर फिर से एक बार करेंगे हम इंटीग्रेशन, तो यही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी ई के पावर जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो बचेगा माइनस का एफ डैश जीरो और प्लस एस यहाँ से प्लस एस, और ये पूरे फंक्शन वैल्यू क्या होगी, ये पूरा फंक्शन यही हमारा है, तो इसको हमने सॉल्व किया तो वैल्यू हमारी आई है एस एफ एस और माइनस का एफ जीरो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एस का मल्टीप्लाई कर दें तो एस का मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा यहाँ हो जाएगा एस स्क्वायर एफ एस या फिर उसको पहले लिख लें कि माइनस का एफ डैश जीरो प्लस का यहाँ पे एस स्क्वायर एफ एस और माइनस का एस एफ जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश टी इज इक्वल टू हो जाएगा एस स्क्वायर एफ एस माइनस का एस एफ जीरो और माइनस का एफ डैश जीरो। तो ये होता है हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। यहाँ पे हमने फर्स्ट डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लिया और ऐसे ही सेम सेकंड डेरिवेटिव का भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकल जाएगा। तो ऐसे करके आप लोग चाहे तो nth डेरिवेटिव का भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स, देखिए यहाँ पर इफ़ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल जीरो टू टी एफ यू डी यू इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एफ एस बाई एस। तो ये होता है हमारा किसी इंटीग्रल फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आइए इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो प्रूफ के लिए हम लोग यहाँ पे इस फंक्शन का लेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन जीरो टू टी
एफ यू डी यू इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डिफिनेशन क्या होती है कि इस पूरे फंक्शन को हम लोग एक फंक्शन मान करके पूरा ये इंटीग्रेशन को और यहाँ पे लगाएंगे उसकी डिफिनेशन से, तो फॉर्मूला हमारा होता है 0 to infinity और e to the power माइनस एस टी। अब ये एफ टी की जगह ये पूरा फंक्शन लिख लेंगे, यानी हो जाएगा कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन 0 to t और यहाँ जाएगा एफ यू डी यू और यहाँ पे डी टी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एफ टी की जगह पे पूरा फंक्शन लिख लिया, ये होती है लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिफिनेशन। अब इसमें क्या करेंगे कि अब इसको हम लोग एज एक फंक्शन मान करके इसको दूसरा फंक्शन मान करके इसका करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि चूंकि ये देख रहे हैं ये इंटीग्रेशन फॉर्म है, तो इंटीग्रेशन फॉर्म है तो उसको हम लोग मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन का ही किया जाता है डिफरेंशियल। ठीक है, तो अगर ये इंटीग्रेशन फॉर्म इंटीग्रल फॉर्म है तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये इंटीग्रल फॉर्म हट जाएगा, इसलिए हम इसको मानते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकेंड फंक्शन। तो हमारा फार्मूला हमारा होता है फर्स्ट फंक्शन यानी कि कह सकते हैं 0 to t, या फिर पहले हम कर लें डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मिलेगा e to the power माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, और फर्स्ट फंक्शन यानी 0 to t एफ यू डी यू। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन यानी 0 to infinity और डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये अगर हम लोग क्या करते हैं 0 to t फंक्शन है एफ यू डी यू है, अगर इसका हम लोग करते हैं t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल, तो अगर इसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया जाएगा तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पूरा फंक्शन आ जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल कैंसिल हो जाएगा, कह सकते हैं दोनों, कह सकते हैं ये एंटी डेरिवेटिव है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा यहाँ पे हमारा फंक्शन एफ यू, और चूंकि यहाँ पे लिमिट t की है, t के रेस्पेक्ट में करें तो यहाँ हो जाएगा एफ टी, यानी पूरा फंक्शन हो जाएगा हमारा ये। इसका हम लोग जब करते हैं डिफरेंशियल तो ये हो जाता है एफ टी। ठीक है, एफ टी यहाँ पर जाएगा और फॉर्मूला हमारा होता है इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा e to the power माइनस एस टी अपॉन माइनस एस और यहाँ पर डी टी। ठीक है, तो अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में माइनस एस को बाहर कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए सॉरी यहाँ पर लिमिट भी रहेगी, लिमिट हो जाएगा 0 to infinity। ठीक है, 0 to infinity। अब यहाँ पर अगर हम लोग लिमिट पुट कर लें तो लिमिट अगर हम लोग पुट कर लेते हैं तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे अपर लिमिट, तो अपर लिमिट अगर यहाँ पे एट टी की जगह क्या पुट करेंगे इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो टी की जगह इन्फिनिटी पुट करने से e to the power माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा और माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी पहला टर्म पूरा हमारा क्या हो जाएगा 0 माइनस, अब अगर पुट करते हैं टी की जगह पे 0 तो टी की जगह 0 पुट करने से ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा 0 e की पावर 0, e की पावर 0 मतलब वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहाँ से माइनस है और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1/s, यहाँ से बचेगा और इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to, अब टी की जगह 0 पुट करना तो 0 to 0 हो जाएगा एफ यू डी यू। ठीक है, हमने क्या किया कि पहले हमने पुट किया अपर लिमिट में टी की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो टी की जगह इन्फिनिटी पुट करने से ये पूरा फंक्शन क्या हो जा रहा है e की पावर माइनस इन्फिनिटी, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा अपर लिमिट। माइनस जब करते हैं लोअर लिमिट तो माइनस में ये फंक्शन देख रहे हैं माइनस पहले से ही है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/s यहाँ से बचेगा। अब यहाँ पर अगर टी की जगह 0 पुट करते हैं तो टी की जगह 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, e की पावर हो जाएगा 0, e की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पर 1 पुट कर लेंगे और इंटीग्रेशन यहाँ पे टी की जगह रखेंगे 0, तो 0 to 0 एफ यू डी यू। ठीक है, माइनस यहाँ पे अब ये हो जाएगा बाहर तो बचेगा 1/s और बचेगा 0 to infinity, और कह सकते हैं यहाँ पर e to the power माइनस एस टी एंड एफ टी एंड डी टी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग क्या करते हैं इसका, तो यहाँ पर ये तो 0 फंक्शन है प्लस यहाँ पे, अब अगर इसका हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन करने के बाद भी देख रहे हैं कि अपर लिमिट भी 0 है लोअर लिमिट भी 0 है, तो ये पूरा फंक्शन 0 ही आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि 1 into s into 0 और प्लस का 1/s। अब ये क्या होता है, ये हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, तो कह सकते हैं कि हो जाएगा एफ एस। ठीक है, यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन 0 to t एफ यू डी यू इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से एफ एस अपॉन एस। तो ये होता है हमारा इंटीग्रल फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमने पढ़ा कि डेरिवेटिव फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं और किसी इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ को लेकर के आएंगे, जिसमें हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की कुछ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी और कुछ डिवाइड वाली प्रॉपर्टी को भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं कि अगर किसी फंक्शन में अगर हम लोग टी की पावर समथिंग मल्टीप्लाई कर दें या फिर टी की पावर समथिंग डिवाइड कर दिया जाए, तो वहाँ पर उसका जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो इसको हम पढ़ेंगे अपने आगे आने वाले लेक्चर में। तो फिलहाल इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।